सूत जी ने बड़ा ही सुंदर चरित्र चित्रण सुनाया और कहते हैं जो नवरात्रियों के अंदर जो 7वीं नवरात्रि होती है उस दिन माता कालिका की पूजा होती है। माता कालिका के साथ में भोलेनाथ की पूजा अनिवार्य होती है। कभी भी नवरात्रियों में पूजा करें तो भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें साथ में। मैंने बताया बड़ी भ्रांति है कि महादेव की पूजा घर में नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उसी प्रकार है, सुनते सुनते जो मन गणंत पुराण बने हुए हैं, शास्त्र का विधान ऐसा नहीं है। हम पूजा करने के लिए जाते हैं महादेव के मंदिर में, उसके नियम में भी गड़बड़ करते हैं। भक्त आज के समय में दिखावा ज्यादा करता है, पूजा पाठ करता है तो दिखावा ज्यादा करता है। हमको मंदिर जाना है महादेव के, दौड़ा दौड़ा जाएगा, मंदिर से पात्र उठाएगा और मंदिर से ही जल लेगा और चढ़ा करके भोलेनाथ, और 2-3 दिन देखेंगे बोले कोई फायदा ही नहीं मिल रहा, बंद कर दिया जाना। श्री शिव महापुराण कहती है कि अगर महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करने जाना है आपको तो खुद का ही तो पात्र होना चाहिए। जैसी स्थिति है उस प्रकार पात्र होना चाहिए। अगर आपके घर में तांबे का लोटा नहीं है तो स्टील का तो मिलेगा, स्टील का भी नहीं है तो प्लास्टिक का मग्गा तो मिल जाएगा 10 रुपए का। घर से पात्र लो और घर से ही जल लेकर के जाओ। सारा सामान अपना घर से लेकर के जाओ, मंदिर से कुछ भी मत लो। हाँ, परिस्थिति अनुसार आप बिल्व पत्र जरूर ले सकते हैं मंदिर से। बिल पत्र ले सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं पड़ता कुछ भी, क्योंकि फायदा यूं ही नहीं पड़ता ना, दिखावा ज्यादा करते हैं। मंदिर में जाते हैं, मंदिर की पूजा पाठ करके फिर देते हैं परिक्रमा देंगे ना मंदिर की, और मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाते, पीछे जाकर के गद्द माथो टेकते, जय हो भोलेनाथ, जय हो पार्वती मैया, जय हो बाके बिहारी। क्यों? किसी शास्त्र में तो ऐसा लिखा नहीं है कि मंदिर के जाकर पीछे जाकर के धूप लगाओ। वो किस लिए कि हमसे आगे कोई चल रहा है और उसने प्रणाम कर लिया पीछे से, तो होता होगा हम भी करने लग गए। ऐसे ही दुनिया करती चली आ रही है। लेकिन जो मंदिर के पीछे जाकर के प्रणाम करता है वो अधर्म को प्रणाम करता है, क्योंकि भगवान की पीठ में अधर्म का वास है। हमने जितने भी पुण्य कर्म किए, दान धर्म इत्यादि किए, अगर एक बार भी मंदिर में जाकर के और मंदिर के यानी मूर्ति के पीछे जाकर के आपने प्रणाम कर दिया, सब बराबर हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं पड़ता, तो कहते हैं फायदा तो जब पड़ेगा कि भक्ति हमेशा जो निस्वार्थ भाव से की जाती है वो ही प्रबल होती है। श्री शिव महापुराण कहती है कि अगर भक्त मांगता है महादेव से कुछ तो वो घाटे में रहता है। मिलता जरूर है लेकिन मिलता ही उतना है जितना उसने मांगा है। अगर सब कुछ महादेव पर छोड़ दो आप निस्वार्थ भाव से कि हमको कुछ मांगना नहीं है भगवान से, हमारी तो सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि जीवन में कभी किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े, तो आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से पहले ही मिल जाए। और ये सत्यता है, जब दुख के दिन आते हैं तो कोई भी नाते रिश्तेदार सगे संबंधी आस पड़ोसी कोई काम नहीं आता। मेरे तो महादेव काम आते हैं, मैंने तो आजमा रखा है। जब भी कोई संकट होता है महादेव का स्मरण किया और ये समझो सारे संकट के बादल जो हट जाते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, और जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता महादेव आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में
दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार 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 नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते। सुनसान आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आप भी गाइए। किस किस को ये भजन अच्छा लग रहा है? सबको लग रहा है ना? तो मेरे साथ में गाइए। वो मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव मेरे दुख के दिनों में, मेरे दुख के दिनों में वो। उठाइए दोनों हाथ, हर हर महादेव। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। 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 कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। कोई प्रेम
प्रेम करे इनसे उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। ये बिन बोले तुझको, ये बिन बोले तुझको, ये बिन बोले तुझको, ये बिन बोले तुझको पहचान जाते हैं। उठाइए दोनों हाथ। ओ मेरे दुख के दिनों में, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अरे सब ये इतने बड़े होकर दीनों से प्रेम करे। 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 महादेवा छोटे बड़े सबको स्वीकार 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 करे। हरे भक्तों का कहना, हरि भक्तों का कहना, हरे भक्तों का कहना, हरि भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। नहीं, ये बात सच है कि मैं जबरदस्ती कहलवा रहा हूँ आपसे कि दुख के दिनों में महादेव वास्तव में काम आते हैं। सच में आते हैं ना। तो जिसके आते हैं सबको उच्च स्वर में बताना है कि हमारे आते हैं, उस प्रकार भजन के माध्यम से। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव कहते हैं महादेव को भजने के लिए एक महामंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो सबको उच्चारण करना है हमारे साथ में, और 5 बार नहीं पूरा 51 बार, और वो भी भजनों के माध्यम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से मिट जाते हैं ये सारे लाभ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भव से पार लगाने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अकाल मृत्यु को हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मुक्ति को देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मा विष्णु नारद बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंडित जी भी साथ में बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत जी साथ में बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 जिसने ये ब्रह्मांड रचाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसका कोई पार न पाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर कण कण में शिवरी समाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवरी साथी शिवरी शक्ति सब झूठी माया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलिए कल के आनंद की जय हो। कल को तो आज की आनंद ले लो, पहले कल को भाग। कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करने से भव बंधन छूट जाते हैं। ये भोलेनाथ का सबसे प्रिय और महामंत्र है, इसका नित्य जाप करना चाहिए। और कहते हैं समय के अनुसार सब बदल गया है। अब जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? कलयुग। कलयुग कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारी नजर में उसे कलयुग नहीं कहते, उसे हमारी नजर में शिव युग कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव युग। और इस शिव युग को लाने वाले हैं प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप मिश्रा जी ने 80% तो शिव युग ला दिया। और भोलेनाथ ने कहा कि बेटा सारा काम तू ही थोड़ी कर जाएगा, पीछे से 20% काम करने के लिए रमाकांत जैसे बैठे हैं, 20% हम। ये भोलेनाथ की कथा जिन्होंने नहीं सुनी है उसे तो ये लगता है कि क्या है, लेकिन एक बार जिसने शिव महापुराण सुन ली वो शिवमय हो जाता है, वो शिवमय हो जाता है। फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता महादेव के अलावा, महादेव की कथा के अलावा। और अभी तो आपकी कॉलोनी में तो 4 ही दिन है, अभी तो 3 दिन बाकी है। महादेव की करुणा बरसना बाकी है। अभी तो प्रारंभ ही चल रहा है ये सब। बोलिए शंकर भगवान जय हो। सूत जी ने माता कालिका का प्राकट्य बताया शौनकादि ऋषियों को। अब शौनकादि ऋषियों ने फिर पूछ लिया, प्रभु आप चर्चा कर रहे थे मारतंड महादेव की, मारतंड भगवान की कृपया इस चरित्र को आप हमें समझाएंगे? सूत जी कहते हैं एक मल्ला और मली नाम के 2 भाई थे। मल्ला और मली नाम के 2 भाई थे और वो माता काली के उपासक थे। कहते हैं एक भक्ति अलग होती है और एक ढोंग पाखंड अलग होता है। भक्ति का रास्ता अलग है, लेकिन भक्ति के नाम पर जो ढोंग पाखंड करते हैं वो अधर्म का रास्ता उन्होंने चुन लिया। और वो अधर्म पर चलते चलते इतना भूल जाते हैं कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, अगर वो क्रोधित हो गए तो वो हमें क्या दंड देंगे, क्या उसका फल हमको प्रदान करेंगे। मल्ला मली काली के उपासक थे और माता काली भी प्रसन्न होती थी। 2 भाई थे, मल्ला था बड़ा और मली था छोटा। छोटा थोड़ा कम चालाक था, बड़ा चालाक था। लेकिन कहते हैं जब हम आराधना करते हैं, अगर हमारे पास कोई भक्त आ जाए और हम उसे भभूति उठा करके दे दें और उसका वो कार्य सफल हो जाए तो उसका तो कार्य सफल हो गया, लेकिन हमारा भविष्य बिगड़ना प्रारंभ हो गया। हमने भभूति दे दी या कोई वस्तु दे दी, उसका तो कार्य बन गया, लेकिन उसी समय से हमारा जीवन बिगड़ना प्रारंभ हो गया। वो कैसे कि हम देते जाएंगे, लोगों की भीड़ लगेगी। भीड़ लगने के चक्कर में कहते हैं हम अपनी आराधना भूल करके इसको धंधा बना लेंगे। आई बात समझ में? हम अपनी आराधना कम कर देंगे, भक्तों की बात ज्यादा सुनने लग जाएंगे, भभूति की भभूति बटेंगी, आराधना खत्म, अधर्म पर चल दिए। और जो कहते हैं जो भगतई इत्यादि भभूति इत्यादि का कार्य करता है, उसके कभी परिवार में जाकर के देखना उसका परिवार कितना कष्ट में रहता है, उसके घर में कितनी अशांति रहती है। हमने तो कार्य कर दिया अपने इष्ट का नाम लेकर के, भरोसा करके, लेकिन उसके जो अवगुण हैं, उसके जो पाप कर्म है वो किसे लगेंगे? आकर के लगने हमें ही है। अगर हम अपनी आराधना से वंचित हैं तो अपनी आराधना को हम छोड़ेंगे और इसको धंधा बनाएंगे, डूब जाएंगे।
मल्ला मल्ली ने ऐसा ही किया। एक दो भक्तों को फायदा पड़ गया माता काली के नाम से। उन्होंने अब क्या किया कि काली को ही बस में कर लो, अपनी आराधना से काली को ही बस में कर लो। कहते हैं भगत के बस में है भगवान। भगवान जब बस में हो जाता है तो भगत जैसा चाहता है वैसा भगवान को करना पड़ता है। लेकिन करते वो कब तक है? जब तक उसकी भक्ति प्रबल है, और भक्ति छीन हुई सब मामला गड़बड़ है। मल्ला मल्ली ने माता काली को बस में करने का प्रयास किया, तांत्रिक होम इत्यादि करने लगे। माता काली को भोलेनाथ ने, माता पार्वती को जो काली स्वरूप लिया था उसको बड़ा मुश्किल से शांत किया था महादेव ने। लेकिन यहाँ पर मल्ली ने और मल्ला ने दोनों ने मिलकर के माता काली को दोबारा जागृत कर दिया। और जब जब काली प्रकट होती है तो विनाश करती है, शत्रुओं का विनाश करती है। जहाँ पर पाप कर्म है और उन पापों का खंडन करती है। और आज के समय में अगर काली माता प्रकट हो जाए तो सृष्टि में कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि पाप ही पाप चल रहे हैं, अधर्म चल रहे हैं। कहीं पर अगर धर्म का कार्य होता है वहां पर लोग जाने से कतराते हैं, कहाँ समय है यहाँ। इस धर्म को जागृत करने के लिए, जागृत रखने के लिए बड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है, और करना पड़ रहा है, क्योंकि ये धर्म जो है लुप्त होता जा रहा है। आज की पीढ़ी है ना, आज की पीढ़ी ये धर्म विहीन होती जा रही है, धर्म लुप्त होता जा रहा है। पहले संस्कार थे, सनातनी संस्कार। बालक सर्वप्रथम प्रणाम किया करते थे, चाहे कोई जाना है, जानने वाला है या अनजान है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करते थे। प्रणाम के बाद में नमस्ते करने लगे। और अब तो कुछ बालक ज्यादा ही पढ़ लिख गए, नो कैन हाय हेलो। ये तो मेरी समझ में ही ना आ रही है, कौन सी हाय और हेलो है? इसमें कोई आदर सम्मान झलक रहा है कि बताइए? पहले करते थे हाथ जोड़ करके प्रणाम, आनंद आ जाता था शब्द को सुन करके, नमस्ते आनंद आ जाता था। लेकिन हाय हेलो ये समझ से बाहर। घर में जो हमारे सम्माननीय है उनके आदर के साथ पुकारा जाता था दादाजी, पिताजी, माताजी। अब तो जो क्या माताजी तो है गई मम्मी, और मम्मी ते हो गई मॉम, और डैडी भी कसर ना छोड़ी। डैडी पे ते डैड आ गए। और मैंने जानकारी करी कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो कह महाराज जी डैड थे तो अंग्रेजी में मरो भयो कह में नौकर राख ले रे मारा भोला, थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर रख ले, चाकर रख ले, नौकर रख ले, चाकर रख ले, नौकर राख ले, नौकर राख ले, अरे नौकर राख ले। महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले, अरे नौकर राख ले। महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। अरे
पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। राजा और महाराजा बाबा, राजा और महाराजा बाबा, राजा और महाराजा बाबा आते तेरे धाम नौकर राज में। अरे नौकर राज में मार भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राज में। नौकर राखले माँ देवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राखले। हर हर महादेव। लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरा। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरा। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरा। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरा। चारों तरफ जयकारा लगता, चारों तरफ जयकारा लगता। चारों तरफ जयकारा लगता। भोले सरकार नौकर राज में। अरे नौकर राज में मारा भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राज में। अरे नौकर राखले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राखले। हर महादेव। मीठे रस से भरोड़ी राजा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मारे मारो तारो यमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राजा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना तीरो पानी लागे।
नीचा कर श्याम सुमिला बेली पानी नैना नीचा कर नैना नीचा कर श्याम सुमिला बेली पानी नैना नीचा कर नैना नीचा कर श्याम सुमिला बेली पानी नैना नीचा कर नैना नीचा कर श्याम सुमिला बेली पानी नैना नीचा कर नीचा कर ले 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 श्याम सुमिला बेली पानी नैना नीचा कर ले भजन सुनाऊं महिमा गाऊं पढ़ो रहूं कैलाश में भजन सुनाओ महिमा गाओ पढ़ो रहो कैलाश में भजन सुनाऊं महिमा गाऊं पढ़ो रहूं कैलाश में भजन सुनाओ महिमा गाओ पढ़ो रहो कैलाश में अर्जी मेरी मर्जी तेरी अर्जी मेरी मर्जी तेरी अर्जी मेरी मर्जी तेरी अर्जी मेरी मर्जी तेरी सुन लेना सरकार नौकर लाग रे आएगा नौकर लाग रे महादेवा तारो बड़ो कैलाश नौकर लाग रे नौकर लाग रे मारोड़ा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर लाग रे कर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नो कर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नो कर राख ले नो कर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नो कर राख ले हो नो कर राख ले नो कर राख ले बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। अरे मैया फेंका फेंकी खेल रही है ये तो क्या
करने में। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं नंदी भी वहीं पहुंच गए भोलेनाथ के पास में, मार्कंड भगवान के पास में, और मल्ला मलिका दोनों का वध किया और काली माँ को वहां से मुक्त कराया। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि कोई भी भक्त अगर आराधना करता है, निस्वार्थ करे, धर्म की रक्षा के लिए करे, अधर्म करने के लिए नहीं करे। जो अधर्म के लिए करता है कहते हैं सबसे पहले उसका विनाश हो जाता है। अगर किसी का भला होता है, आपके किसी कार्य से, आपके मुख से कुछ शब्द बोलने से, तो वो शब्द बोलने चाहिए, लेकिन उसको एक धंधा नहीं बनाना चाहिए। परमात्मा को नौकर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो परमात्मा है। परमात्मा किसी के अधीन नहीं रहते। परमात्मा को नौकर बनाने की एक बार माता पार्वती ने भी सोची थी। समय तो भाग ले, 4:30 बज गए और 10 मिनट हो रही है। 4:30 हाँ 4:30 होगी। हाँ कैस कह तो ऐस कह ले 4:45 बज गए। अच्छा 4:45 ठीक। हम तो घंटा मिनट में बात करें। बोलिए शंकर भगवान की। इस चरित्र को कल सुनाएंगे। अब आपके बीच में बड़ी सुंदर झांकी भोलेनाथ की दिखाई जाएगी कुछ ही समय में। जो शिव महापुराण में जितना लेख है उसको स्पर्श करके चलना है। कि सती सिंह पार्वती सिंह महापुराण में जो लेख है उसको लेकर के चलना है विस्तार से कथा। पहले नंबर तो शिव महापुराण कहीं विस्तार से नहीं है। जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया उसका उत्तर दिया है उन्होंने केवल। कल की कथा बड़ी सुंदर है, जिसमें सांझ को माता पार्वती के जन्म की कथा कही जाएगी। कल की कथा में माता पार्वती का जन्मोत्सव मनाएंगे। कल किसी की कन्या हो, माता पार्वती कन्या पार्वती बनाने के लिए अब तक तो आज तो टेढ़ी टांग वाले को जन्मदिन मनाएंगे। कल जगत जननी माँ जगदम्बा का जन्मोत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। कहते हैं जब बेटे का जन्म होता है घर में, बेटे का जब जन्म होता है घर में तो उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और कन्या जन्म ले ले तो कहते हैं अम्मा सी मर जाती है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, सत्यता इस व्यास गति से मैं झूठ नहीं बोलता। जिनके सर्वप्रथम कन्या जन्म लेती है वो भाग्यवान होते हैं। उनके यहाँ लक्ष्मी कदम चूमती है। मेरा जो विवाह हुआ था 2019 में हुआ था 1 दिसंबर में। सब लोग कहते थे कि पुत्र होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाता था। बाबा से कहता था बाबा महाकाल अगर पहली मेरी कन्या नहीं आई तो मेरा संबंध तुझसे खत्म। सब कहते थे कि पुत्र होगा, पुत्र होगा। मैयाओं के कुछ आंकड़े होते हैं फलाने के अब के तो बेटा ही है। लेकिन मैं कहता था कि बेटी होगी, और जिस दिन खबर आई पता चला कि कन्या ने जन्म लिया है, कहते हैं हृदय आनंद से भराया। और उसी कन्या का दूसरा जन्मोत्सव है 3 दिसंबर का। आप सभी अभी से निमंत्रित हैं। आप सभी का निमंत्रण है। घर पे सांगाने रहते हम किराए से, माता पिता के साथ में। बिल्कुल चलना पड़ेगा। अगर साधन वाधन की व्यवस्था ना हो तो पैदल पैदल चल लेंगे।
बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं नारायण जब जब अवतार लेकर के आए तो उनके दर्शन के लिए भोलेनाथ जरूर पहुंचते हैं। उनके दर्शन के लिए भोलेनाथ जरूर पहुंचते हैं। यहाँ पर द्वापर युग में मथुरा में नारायण ने जन्म लिया और पालन पोषण जो जन्मोत्सव है वो मनाया जा रहा है गोकुल में नंद बाबा के घर। ऐसा जन्मोत्सव जिसमें कहते हैं कि जिस दिन से नारायण ने जन्म लिया गोकुल नगरी में आए उस दिन से कंस कोई न कोई राक्षस भेजता और कहते हैं भगवान उसका उद्धार कर देते। पूतना आई 7वें दिन पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना आई 7वें दिन उद्धार कर दिया। ब्रज में मीटिंग हुई, बोले सुनो भाई नंद या तेरे जन्मोत्सव कर दे अब तू बंद, क्योंकि कोई न कोई राक्षस आता रहे, तू ध्यान देना कोई बालक है मार मुर जाओ काम मतलब पड़े, बंद करो इसको। और कोई भी बाहर का आता है किसी को लाला दिखाना ही नहीं है, ये पंचायत हो गई। अब भोलेनाथ आ रहे हैं वेश बदल करके और माता पार्वती के पास में पहुंच गए। चाहे कितना भी भेष बदल ले भोलेनाथ, लेकिन वासुकी नार में मिलेगा गर्दन में। आकर के अलग जगाया। कहते जब भोलेनाथ दरवाजे पर पहुंचे उससे कुछ ही देर पहले लाला को मैया ने सुलाया था। और कहते हैं जब कोई बालक घर में सो रहा हो ना तो मैया कर्फ्यू घोषित कर देती है, कोई आवाज नहीं करेगा। और सुलाने से पहले लाला खूब रोया, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसको। और जैसे ही सुलाया बाबा ने आकर के शंख बजा दिया बाहर दरवाजे पर। मैया ने बोली कौन सो आगो नाश मिटो, दौड़ करके गई बाहर दरवाजे पर। बाबा ओ बाबा बाबा ये शंख बंद कर, तू बजावे लग रहा है। छोरा हवाल सुबाया अगर जगो ना तो तेरे शंख फूकना ने सबन ने फोड़ दूंगी। बोले शंख वंख कुछ दिखाई नहीं देगा, बंद कर इसको, बता क्या चाहिए। बोले मैया लाला के दर्शन करने हैं। मैया ने जब से सुनी ना लाला के दर्शन, मैया भड़क गई। कहाँ बिगाड़े तुम्हारे मेरे छोरा ने, छोटो से बालक है भेष बदल बदल के आ जाओ मारवे, मोको बताओ क्या बात है। और इतने कई ज्यादा पहलवान है तुम शक्तिवान है तो असली रूप में आवे तब जानू। बोले बाबा ने कि मैया क्यों भड़क रही है। मैया हम तो असली ही रूप में है। अरे असली रूप में तू बाबा जी को भेष लेकर आया, सब जानू तू राक्षस। मैया और बाबा में दोनों में ठन गई। आइए झांकी के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री मावे का एक भोग लगाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। इसमें चखेगा शाम बोलेंगे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। इंतजार का आया है जन्मदिन मदन कुमार का, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन कुमार का, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन कुमार का, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन कुमार का। बालों की अंशुली है वो तो पहाड़ का हुआ है पूरा
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है 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 घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है ये सोने की होती ना जाने क्या करती वो सोनी होती तो क्या कर जाते मोहल ये सोने की होती ना जाने क्या करती ये सोने की होती ना जाने क्या करती ये बात हो श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है पागल कर जाती मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे इधर लाला का जन्म हुआ था और आप लोगों पे खुशी नहीं हुआ, सबसे ज्यादा जलन है। किस किस के जलन है लाला के जन्म की? आपको जलन है सबके? कहते हैं जिनके जलन होती है लाला के जन्म की वो नाचता नहीं नाई ताली बजाता है, और जिसके खुशी होती है वो नाचता भी है और गाता भी और ताली भी बजाता है। उठाइए दोनों हाथ, हर हर महादेव।
देखो अब आपको बधाई मिलेंगी और अपनी अपनी झोली फैला लें। हाँ, झोली फैला लें और जिसकी जो झोली में आ जाए वो प्रसाद समझ के रख ले, छीना झपटी कोई करे नहीं। ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। ओ मैया तेरी, ओ मैया तेरी, ओ मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। ओ मैया तेरी, ओ मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। जिनको नहीं मिली है उनको प्रसाद में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ भगदड़ मचा है मैया के लिए। सब बैठ का जब आरती होगी अब तो हो मेरे नंदी के असबार, असबार तेरी महिमा अजब निराली है। ओ बोले नंदी के असबार, असबार तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असबार, असबार तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असबार, असबार तेरी महिमा अजब निराली है। तू शिव शिव मुख से गाले, तू शिव शिव मुख से गाले, होने से लगन लगा ले। तू शिव शिव मुख
मुख से गाले, भोले से लगन लगा ले। तू शिव शिव मुख से गाले, भोले से लगन लगा ले। तू शिव शिव मुख से गाले, भोले से लगन लगा ले। हम काशी के वासी, हम काशी के वासी, भक्त महाकाल के। हम काशी के वासी, भक्त महाकाल के। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी गंगा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी गंगा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। सूरत पे जाऊं बलिहारी, सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारे। भोलेनाथ हरे सब पीड़ा, शरण में आए जो। 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 बिहारी पीली दीवानी दर्शन करके जाओ। हरी दुनिया तुम्हारी दर्शन करके जाओगी। मेरी दुनिया तुम्हारी दर्शन करके जाओगी। दर्शन करके जाओगी, दर्शन करके जाओगी। शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा साकर तेरी मूर्ति, उतारू मैं शंभु तेरी आरती। उतारूं मैं शंभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। करुण कर
नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी गोदी, उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर भी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, उतारू मैं बिया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान करे चिड़ बिरादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छिड़ बिरादान। भक्त तेरे करते हैं पुकार, भक्त तेरे गान करते हैं पुकार। भक्त तेरे करते हैं पुकार। भक्त तेरे गान करते हैं पुकार। दास रमाकांत मेरी गाए आरती, मैं बजा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं सबको तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं सबको तेरी आरती। उतारू मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं बाबा तेरी आरती। उतारो मैं बाबा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत में प्यार मिले। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं ममेव देव। त्वमेव सर्वं ममेव देवा, सर्वं ममेव देवा। सर्वं ममेव देवा, त्वमेव सर्वं ममेव देवा। सर्वं मम देवा।